हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एनटीएस का टेस्ट होता है, सीटीएसपी के टेस्ट होते हैं। उनके लिए मैं आज एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो उनकी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखना चाहिए। इंग्लिश पोर्शन का मैं ये एनटीएस के हवाले से जो सवालात है जो दिए जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप्स के सवालात, उनको हल करने का तरीका मैं उन्हें बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैं उन्हें समझाऊंगा अपने अंदाज में गाइस। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की जो है ना एरर्स को हम कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, और बेल वाले आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस की, और जो है ना हमें लाइक कीजिएगा ज़रूर। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ हमारा कहता है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी कि पैसेज, एंड करेक्ट द अंडरलाइन, जो लाइन किए हुए हैं उन्हें एरर्स को सही कर दो। इफ़ एनी फॉर्म क्वेश्चन नंबर 15 to 21 गिवन बिलो, यानी कि जो 15 से 21 वाले सवाल आते हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, उन्हीं को आपको हल करना है। सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ए फॉक्स मेट द कीट टू ए फील्ड, कहता है एक लोमड़ी एक बिल्ली से मिला, कहाँ? खेत में। तो ये कहानी बता रहा है। द फॉक्स से पोलाइटली, फॉक्स ने माजरत से क्या कहा? गुड मॉर्निंग मिस्टर केट, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कहा है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल दिस मॉर्निंग, आज जो सुबह है तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। तो द केट आंसर्ड, यानी कि बिल्ली ने जवाब दिया प्राइडली, फख्र से, यस मिस्टर फॉक्स, आई नो दैट आई एम ब्यूटीफुल, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। किड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एनिमल्स, बिल्लियाँ जो है तमाम जो है ना जानवरों से ज़्यादा खूबसूरत है। वी हैज़ फाइनर कोट्स, हमारे पास फाइनर कोट्स हैं, ग्रीनर आइज हैं, एंड मोर ग्रेसफुल टेल्स, और ग्रेसफुल टेल्स हैं, देन एनी अदर एनिमल, जो दूसरे के पास नहीं है। परहैप्स, शायद, दैट इज ट्रू, ये सच है, रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने जवाब दिया, बट अ फॉक्स इज क्लेवर देन एनी अदर, यानी कि जो फॉक्स जो है ना वो दूसरों से ज़्यादा चालाक है, दूसरे जानवरों से। ही नोज ऑल ट्रिक्स, वो हर ट्रिक्स को जानता है। फॉक्स हैज़ मच मोर इंटेलिजेंट, ये फॉक्स है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देन किड्स, बिल्लियों से। तो उसके बाद कहता है क्लेवर, चालाक है। सेड द केट, केट ने कहा, कैन यू कैच रेट्स, क्या तुम चूहे को पकड़ सकते हो? डज यूर मास्टर वार्म गिव यू वार्म मिल्क टू ड्रिंक, कहता है क्या तुम्हें मास्टर देता है गर्म दूध पीने को? आई डोंट थिंक, मैं जो है ना नहीं सोचता हूँ, यू आर क्लेवर, तुम कितने ज़हीन हो। द फॉक्स लाफ्ड, फॉक्स हंसा। वी सून बी शल एबल टू टेस्ट आवर क्लेवरेंस, हम अपनी चालाकी के एवज जो है ना जल्द ही क्या होंगे? कामयाब होंगे, टेस्ट में एबल होंगे, काबिल होंगे। द डॉग्स आर हंटिंग दिस मॉर्निंग, इस सुबह शिकार कर रहे थे कुत्ते। आई नो एट लीस्ट 100 ट्रिक्स, मेरे पास जो है ना 100, मैं जानता हूँ कि 100 ट्रिक्स जो है ना आखिरकार हैं तो इसके बचने का, उनसे बचने का। दैम हाउ, उसके बाद हाउ कहता है कि हाउ के बाद फिर आपका आता है मैनी ट्रिक्स डू यू नो मिस्टर केट, तुम कितने जो है ना ट्रिक्स को जानते हो। चलिए जी नीचे जाते हैं, अब सवालात का सिस्टम शुरू। तो सबसे पहला आपका सवाल है, ए फॉक्स मेट द केट, वहाँ लिखा हुआ था टू अ फील्ड, तो उस टू को उसने अंडरलाइन किया था कि वो गलत है। तो क्या आएगा? टू की जगह क्या आएगा गाइस? तो मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिसमें इन प्रीपोजिशन है, उसके ऊपर एक वीडियो है मेरा,
तो इनके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे होते हैं? इनके इस्तेमालात हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ कोई बाउंड्री हो, स्पेस हो, उसके बीच, उसके दरमियान, यानी कि वहाँ पे अगर कोई कुछ है, जैसे कि मान लो एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर कोई है तो हम इन लगाएंगे। कोई शहर है तो शहर पूरा स्पेस है, उसके साथ हम इन लगाएंगे। अब ये फील्ड है यानी कि खेत है, खेत में तो बड़ा स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन ही तो लगाएंगे। तो हमारा जो जवाब होगा ये टू नहीं होगा, ये फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर नहीं होगा, ये इन हमारा सही जवाब होगा गाइस। इस खेत में इन जो प्रीपोजिशन होगा वो लगेगा, तो इन इज राइट आंसर। उसके बाद आप द फॉक्स, उसने कहा था से, वहां पर लिखा हुआ था से, लेकिन पोलाइटली गुड मॉर्निंग मिस्टर कीट। जब हम किसी कहानी को बयान करते हैं, कहानी सुनते हैं, कहानी बयान करते हैं, तो वो पास्ट में ही होता है। तो पास्ट में कभी भी प्रेजेंट का वर्ब नहीं लगता, ये से नहीं लगता, ये सेज भी नहीं लगता, और ये आपका सेड, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये सेड है, ये सी आपका बिल्कुल सही आंसर है गाइस। ये सेंग नहीं हो सकता, ये आपका सेज नहीं हो सकता, ये से नहीं होता। वहाँ पर से था लेकिन से नहीं, यहाँ पे आप सेड ही लगाएंगे, क्योंकि कहानी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि द फॉक्स सेड पोलाइटली, यानी कि फॉक्स ने कहा। ठीक है। तीसरा आपका है कि द कीट आंसर्ड प्राउडली, फख्र से जवाब दिया कीट ने। क्या जवाब दिया? पहला है आपका यस मिस्टर फॉक्स आई नो दैट आई एम ब्यूटीफुल। नहीं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं दिया गया है, क्योंकि नाउन के बाद कॉमा आता है। ठीक है। तो दूसरा यस मिस्टर फॉक्स आई नो दैट आई एम अ ब्यूटीफुल, तो मेरे हिसाब से ये बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। सी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस के बाद कामा आता है तो कामा नहीं दिया, यहाँ पे कामा आता है वो भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आपका आता है नीचे वाला, यानी कि जो लास्ट वाला है, मेरे हिसाब से तो ये सी वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि कंजक्शन के बाद आए आता है तो आए को ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यस के बाद जो है ना कामा नहीं दिया गया है, तो मेरे हिसाब से बी वाला ही सही है। डी वाला भी तो सही नहीं है, तो ये जो सी वाला है आपका ऑप्शन, यही सही है, सी। ओके गाइस, हल हो गया। तो नीचे चलते हैं अपने आखिरी दो पे। किधर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक दिया है उसने कि वही खाली जगह फाइनर, वहाँ पे हैज़ दिया हुआ था, लेकिन हैज़, वहाँ पे हैज़ दिया हुआ था, तो ये जो हैज़ है ये वही के साथ हैज़ कभी नहीं लगता है। तो मिल्कियत को शो कर रहा है, पॉजिटिव को शो कर रहा है। तो मिल्कियत यानी कि उनके पास क्या क्या था? फाइनल कोट्स था, ग्रीन आइज था, और बहुत कुछ चीज़ें थी उनके पास जो दूसरे जानवरों के पास नहीं था। तो हमारे पास मतलब वही के साथ ऐब लगेगा, ही शी इट के साथ आप हैज़ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका हैज़ नहीं हो सकता। ये जो एरर था एज के ऊपर आपका निशान था, और ये आपका हैव करेक्ट जवाब है। बाकी हेड नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, ये हैव ही लगेगा, वही के साथ एव लगता है। तो चलिए नेक्स्ट नीचे जाते हैं। नीचे हमारा है आखिरी तीन जो है हमारे, उनकी तरफ आते हैं। तो है ही नोज ऑल ट्रिक्स, वो तमाम ट्रिक्स जानता है। फॉक्स क्या है? फॉक्स मच मोर, तो यहाँ पे जो एज है ये तो नहीं लगेगा। ये आपको पोजीशन को शो करता है, पोजीशन आपका नहीं लगेगा इसमें। ये हैव भी नहीं लगेगा, ये हेड भी नहीं लगेगा, ये तीनों पोजीशंस हैं, ये बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, क्योंकि हम मवाजना कर रहे हैं। किसको मवाजना कर रहे हैं? फॉक्स को किसके साथ मवाजना कर रहे हैं? केट के साथ। तो वहाँ पे हमें आर ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाउन तो है ही नहीं। अगर नाउन होगा तभी हम हैज और हैव लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, यानी कि ये आर हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि ही नोज ऑल ट्रिक्स, तमाम ट्रिक्स जानता था। फॉक्स आर मच मोर, फॉक्स जो है ना ज़्यादातर मतलब क्या करते हैं,
ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। किससे? देन किड्स से। क्या? इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट कौन सा इंटेलिजेंस है? ये तो स्पेलिंग सारों का जो है ना गलत है। और इंटेलिजेंट, ये सी वाला इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल सही है। INTELLIGENT, ये सी वाला आपका इंटेलिजेंट बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, ये स्पेलिंग भी हो गया और यहाँ पे आर हो गया। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों का मवाजना कर रहे हैं, केट और फॉक्स का, तो हमें आर लगाना पड़ता है। क्योंकि इसके बाद, आर के बाद अगर कोई नाउन है तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम मोर मच लगाएंगे। तो लास्ट हमारे पास है द फॉक्स लाफ फॉक्स हंसा। क्यों हंसा? तो उसने कहा है वी सून बी शैल एबल टू टेस्ट आवर क्लेवरेंस। ये तो एरर था, ये नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ये। वी सून भी नहीं आएगा, बी एबल शैल ये भी नहीं है। वी बी सून शैल एबल टू ये भी उल्टा है, ये भी नहीं आएगा। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस होता है गाइस, तो उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि ये है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद जो है कोई एडवर्ब आता है, फिर आपका ये बी आता है, यानी कि वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद एबल कोई एडजेक्टिव है, टू टेस्ट ये आपका जो इन्फिनेटिव है, आवर क्लेवरेंस। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये डी वाला है ये सही है, बाकी सारे गलत हैं आपके। ठीक है गाइस, तो ये एरर्स है, मैं आपको एरर्स ऊपर दिखा रहा हूँ। पैराग्राफ में मैंने पहले आपको पढ़कर दिखाया। चलिए एक नज़र इन पैराग्राफ्स पर करते हैं, इस पैराग्राफ पे करते हैं। और ये पैराग्राफ है आपका, देखिए गाइस, ये है आपके एरर्स। ये पहला एरर है आपका 2 वाला, जो इन लगा के हमने सही कर दिया। ये दूसरा वाला एरर है जिसे हमने